आजकल बच्चों में कॉमन सिम्टम जो देखने के लिए मिलता है वो क्या है? वो है बच्चा चिड़चिड़ापन बहुत होते हैं। ऑलवेज उसमें चिड़चिड़ापन होते हैं। सडनली गुस्सा आ जाता है। बातों बातों पे गुस्सा आता है। पेरेंट्स को हरदम बोलने के लिए सुनते हैं हम लोग। नहीं, बच्चों को तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, गुस्सा आ जाता है। हैव यू एवर थिंक व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये क्यों हो रहा है ऐसा? बच्चा क्यों इतना चिड़चिड़ापन है? क्यों बातों बातों पर उनको गुस्सा आता है? आपने कभी सोच के देखा है क्या? आई एम श्योर एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट मैक्सिमम पेरेंट इसके बारे में सोचता ही नहीं है। सोचने लग जाता है जो नए पीढ़ी का बच्चे ऐसे ही है। बट दिस इज नॉट ट्रू। बच्चे को जो चिड़चिड़ापन कॉमन कॉमन इशू है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। इसके लिए कौन गुल्टी है? वही हु आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? पेरेंट्स। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट है। अभी आप बोलेंगे हमने किया कि हम इतना अच्छा टॉय दिया, महंगा महंगा टॉय देते हैं, अच्छा स्कूल में डाल दिया है, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, बीच बीच में हम घुमाने ले जाता है, खेलने के लिए भी टाइम देते हैं, है? इंस्पाइट ऑफ क्यों बच्चा ऐसा है? किसी किसी का पेरेंट का तो ये भी कंप्लेन आता है अपना दोस्त, उसका दोस्त अच्छा नहीं है, दोस्त के बारे में ब्लेम लग जाता है। बट पेरेंट, यू नो वन थिंग, यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको भी सोचा ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू इन डिटेल्स। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, सिबलिंग्स रहते थे 4-5 और फैमिली में 8-10 मेंबर्स रहते थे। दादा दादी, नाना नानी का घर भी इतना दूर नहीं होते थे। मम्मी लोग हरदम छुट्टी मिलता है तो स्कूल वेकेशन मिला है तो नाना नानी के घर में जाके महीना भर रह जाते थे। किसी किसी का मम्मी लोग तो 2-3 महीना भी रह जाते हैं, बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके साथ। तो इसी तरह उसी जमाने में बच्चे को क्या होता था, अपने मन का जो बातें हैं वो मन का बातें उनको एक्सप्रेस करने के लिए मिलता। किसके पास शेयर करेगा? वो आदमी कम नहीं पड़ता था। सिबलिंग्स का कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं, बिलीव भी कर सकते हैं, दादा दादी को बिलीव कर सकते हैं, नाना नानी को बिलीव कर सकते हैं, मामा को भी बिलीव कर सकते हैं, पोपा जी है, मौसी है, बहुत सारे जन होते थे उनके बातें सुनने के लिए। ज़्यादा फीलिंग्स तो उन लोग के साथ ही शेयर करते थे। मम्मी पापा से भी ज़्यादा बंड चाचा के साथ होते थे, दादा दादी के साथ होते थे, बुआ जी के साथ होते थे, है ना? तो उन्हें क्या होता, रिलीफ मिलता था और हैप्पी रह सकते थे। लेकिन आजकल में क्या हुआ, ज़्यादातर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होने के बावजूद भी मदर्स आर ऑलवेज बिजी। इन पहले जमाने में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पहले जमाने में मम्मी लोग काम नहीं करती थी, वो लोग भी करती थी, इससे ज़्यादा करती थी। लेकिन उस जमाने का काम का स्टाइल अलग था, वो घर में ही करते थे। सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मम्मी सामने ही है। लेकिन आजकल के ज़माने के मम्मी लोग प्रोफेशनल बिजी है, आर्ट में बिजी है, इट में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो काम में बिजी है तो बच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इट मीन्स बच्चा क्या है, एलोन है। फादर ऑल्सो बिजी, मदर ऑल्सो बिजी। किसके पास रह रहे हैं? मेड। और जब थोड़ा 10-11 साल का हो जाता है, कोई बच्चा 8-9 साल में हो जाए, तो अगर 2 बच्चा होता है तो 5-6 से भी अकेला रहने लग जाता है। वेयर फ्रॉम देयर लर्न? कहाँ से सीखेगा? मैनर किसके पास मन का बात एक्सप्रेस करेगा? है क्या कोई? नहीं है। मम्मी ऑफिस से आया, टायर्ड होके आया, फिर भी फिक्स टाइम है, उस टाइम में खाना पकाओ, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चों को खिलाओ, सुलाओ, इसके बाद घर संभालना है,
फिर भी टाइम मिल गया तो मम्मी में भी एक अंदर में एक कंपटीशन भी है, हमको वो सीखना है वो सीखना है। और थोड़ा टाइम खुद रिलैक्सेशन के भी मम्मी लोग भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा तो कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, बच्चे को क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए। कि पहले ज़माने में था घर में और कोई दूसरा आदमी, आजकल के ज़माने में नहीं है। तो अगर आप बहुत महंगा टॉय दिया, महंगा खाना दिया, महंगा कपड़ा दिया, महंगा स्कूल दिया, बीच बीच में घुमाने, वीकेंड अपने घुमाने भी ले जा रहा है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। ऐसा भी देखने को मिलता है, कोई घुमाने ले जा रहा है व खेलने के दे रहा है, उसमें भी टाइम बाउंड्री है। उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया, लेकिन उसके लिए 1 मिनट भी टाइम अलाउ नहीं है, तो उसी टाइम में तो उसको तो गुस्सा आएगा ही ना, या नहीं तो होगा ही ना। आपके बारे में थोड़ा सोच के देखिए, है ना। और ये जाके बाद में क्या होता है, इट मीन्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर डिस्ट्रॉइंग योर चाइल्ड्स ब्रेन। आप बच्चों का, आपका बच्चे का ब्रेन खराब कर रहे हैं। जब दिमाग में हैप्पी नहीं रहते, फ्रेशनेस ही नहीं रहते हैं, तो बच्चा काम भी ठीक से कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और आगे जाके आप बोलोगे मैंने तो सब कुछ दिया, मेरा तो कोई बैड हैबिट नहीं है, तो मेरा बच्चा क्यों ऐसा हुआ। पेरेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग्स, it is the fault, your fault. Finally, I would like to tell here one point that nowadays, because of nuclear family, you may be highly qualified, but you are not qualified to raise your child. So you should, you must have the parent course guidance. Thank you for watching.